बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 अप्रैल और दिन है पीर का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुल्तान के एक रोज़ा दौरे पर थे और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वहां पर नहीं जा सका। हो सकता है कि वहीं से आपको रिपोर्ट कर रहा होता, लेकिन आज थोड़ी मुआशी सूरत हाल के हवाले से अच्छी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करनी है कि इकनॉमिक ओवरव्यू आपको बताना है कि इस वक्त ख़जाने की सूरत हाल है क्या। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से और पाकिस्तानी ख़जाने के ऊपर पड़ने वाला बोझ बहुत अरसे के बाद अब कम होता दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं इन दिनों में और 9 माह की एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स मुंतकिल हुए हैं। किस तरह से मुंतकिल हुए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ख़ास तौर पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, जापान और बरतानिया से कुछ अच्छी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करनी है। सबसे अच्छी खबर, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कर रहा है कुछ ज़बरदस्त कमाल। जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है। दूसरे मुल्कों के ऑर्डर्स अब पाकिस्तान को मिले हैं। पहले तो हमें टेक्सटाइल के शोबे में भारत और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के ऑर्डर्स मिले थे। अब IT के शोबे में पाकिस्तान लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। किस तरह से वो आपको बताऊँगा, लेकिन इन सारी बातों पर बात शुरू करने से पहले मुझे पता है महंगाई की सूरत हाल क्या है और आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि जब तक हुकूमत महंगाई के चैलेंजेस से नहीं निपट सकती उस वक्त तक इन सारी चीज़ों का आवाम पर उस तरह से बराह रास्त असर नहीं होता। लेकिन अखबार का एक पीस, एक खबर आज आप अपने सामने रखिए और फैसला करें कि क्या महंगाई की ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत ही है या बतौर मुआशरा हमारा अपना भी कोई किरदार है। जब हर तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो और मौके से फ़ायदा उठाया जाए, ना रमज़ान का एहतराम हो, ना किसी और चीज़ का ख्याल, ना दुखी इंसानियत की खिदमत का, तो फिर किस तरह ये सारे मामला कंट्रोल होंगे। ऑक्सीजन जो इस वक्त सबकी ज़रूरत है, जैसे ही पता चला कि भारत में ऑक्सीजन नायाब हो रही है और वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान में अभी ऐसी किसी शॉर्टेज का सामना पाकिस्तान को करना नहीं पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता हालात उस तरफ जा रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन की कीमत में कितना इजाफा हुआ है ये खबर आप ज़रा देखिए। 5 लीटर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की कीमत में 2 रुपये, 4 रुपये नहीं, 200 और 400 रुपये भी नहीं, 2000 से 4000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। महंगाई एक तरफ रख दीजिए, मौके से फ़ायदा उठाने वाले लोग किस तरह सरगर्म होते हैं। यही वो माफिया है जिसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। महंगाई वाकई एक चैलेंज है, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती, लेकिन बतौर मुआशरा हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। कुछ अच्छी खबरों के ऊपर बात करते हैं। ख़जाने की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के नेट रिज़र्व इस वक्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। 2015, 16, 17, 18, 19 तक हमारे नेट रिज़र्व्स के ऊपर एक दबाव रहा, गैर मुल्की कर्ज़ों की वजह से और बहुत सारे मामला थे कि ये नेट रिजर्व्स बढ़ नहीं पा रहे थे। 12-13 अरब डॉलर्स के लगभग थे और इस वक्त 16 अप्रैल तक के जो लेटेस्ट आदादोशुमार स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के नेट रिजर्व्स 23.21 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि 12-13 अरब डॉलर्स के लगभग रहने वाले हमारे नेट रिजर्व्स अब 20 अरब डॉलर्स से भी ज़्यादा हैं। हमारे मरकज़ी बैंक के पास यानी स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर से ज़्यादा है और कमर्शियल बैंकों के पास अगर देखा जाए तो 7 अरब डॉलर और ये टोटल मिलाए जाएँ तो 23.21 अरब डॉलर। ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात है कि हमारे नेट रिज़र्व्स के ऊपर पड़ने वाला दबाव काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता दिखाई दे रहेगा। जो फ़ंड हमें चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए और कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वो अब हम निकाल सकेंगे। लेकिन ये सब मुमकिन किस तरह से हो रहा है, इसके पीछे फैक्टर्स कौन से हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो अपने वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील कर चुके हैं। अगर सारा क्रेडिट उनको दिया जाए, उनकी मुआशी टीम को दिया जाए तो फिर वज़ीर ख़ज़ाना तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें फैक्टर और भी बहुत सारे शामिल हैं, जिनमें से एक तो ओवरसीज़ कम्युनिटी है जिन्होंने रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट मंसूबे के ज़रिए और तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में उतनी रकम भेजी है जो आज से पहले नहीं भेजी गई। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी IT एक्सपोर्ट्स का बड़ा किरदार है जिसको हम इग्नोर कर चुके थे, नज़रअंदाज कर चुके थे और अंदाज़ा नहीं था कि IT सेक्टर में हमारे पास इतना पोटेंशियल होगा कि हम अरबों डॉलर्स हासिल कर सकेंगे। और ये रियलिटी है,
हासिल कर चुके हैं। स्टेट बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट मंसूबे का एक बहुत बड़ा संग मील अबूर हुआ है। जब ये शुरू किया गया था गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की जानिब से और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, उस वक्त बहुत सारे लोग कहते थे कि ये मंसूबा शायद आगे ना बढ़ सके क्योंकि ओवरसीज़ कम्युनिटी इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन एक टारगेट सेट किया गया था कि $1 अरब भी हमें ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से मिल गया तो मुल्की ख़जाने से काफ़ी हद तक बोझ कम हो सकेगा। और आज इस वक्त के दिन के मुताबिक $1 अरब से ज़ायद रकम पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी है। ओवरसीज़ कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में इसमें अकाउंट खुलवाकर अपना इंटरेस्ट शो करते हुए $1 अरब से ज़ायद सरमायाकारी कर दी है पाकिस्तान में। उसमें उनका भी बेनिफिट होगा, पाकिस्तान का भी होगा। 23 अप्रैल को भेजी गई रकम की मालियत $1 अरब से ज़ायद हुई और आज 3-4 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो इसमें हर आने वाले दिन के साथ रकम बढ़ रही है जिस तरह से अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी मैंने आपको IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर देनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9 माह की एक और रिपोर्ट जारी हुई है तरसीलात ज़र के हवाले से। मुसलसल 10वें महीने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं। पहले कभी, मैं कितने व्लॉग्स में ऐसा बता चुका हूँ कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने से ज़ायद भी तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रही हूँ। ये 3 महीने भी हुआ, ये 4 महीने भी हुआ, 5 महीने भी हुआ और अब मुसलसल 10वें महीने ये रिकॉर्ड बना है कि तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रही हैं। और 10 महीनों में आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने, गैर मुल्की हमवतनों ने तकरीबन 21.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकिल किए हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया पाकिस्तान के नेट रिज़र्व्स इस वक्त कितने हैं, 23.21 अरब डॉलर्स। और ओवरसीज़ कम्युनिटी ने सिर्फ 10 महीने में कितनी रकम पाकिस्तान भेजी है, 21.5 अरब डॉलर। तो है ना ये ज़बरदस्त बात। इसी की वजह से मुल्की ख़जाने के ऊपर पड़ने वाला बोझ काफ़ी हद तक कम हुआ है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल भेजे जाने वाली रकम तकरीबन 26% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल यही रकम 17 अरब डॉलर के लगभग थी जो अब 21.5 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। तो सबसे ज़्यादा रकम कहाँ से भेजी गई? सऊदी अरब से। सऊदी अरब में रहने वाले हमारे मेहनतकश बहन भाइयों ने तकरीबन 4.75 अरब डॉलर्स और UAE में रहने वाले मेहनतकशों ने 4.52 अरब डॉलर्स की रकम भेजी है। इसके बाद अमेरिका है और फिर बरतानिया है, उनकी जानिब से भी रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान भेजी गई है। ओवरसीज़ कम्युनिटी अपने वतन के लिए इतना कुछ कर रही है तो बदले में हुकूमत पाकिस्तान को भी उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इस सिलसिले में मुशावरत हुई है और तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों के गैर मामूली रद्द-ए-अमल पर शुक्रिया के इजहार के तौर पर एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कुछ नई मसनूआत का भी ऐलान किया जाएगा। कुछ नए मंसूबे, कुछ नए प्रोग्राम ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए लाए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान और जो उनके मुआविन खसूसी ओवरसीज़ कम्युनिटी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है। खबरें और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है। ख़ास तौर पर एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है IT सेक्टर में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान IT सेक्टर में खामोशी से इतना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है कि हमें दूसरे ममालिक अप्रोच करने लगे हैं। इसका वाज़ेह सबूत इस सूरत में मिला जब पाकिस्तान को IT एक्सपोर्ट्स में 43% इजाफे के नतीजे में $1 अरब 29 करोड़ मिले हैं। जी हाँ, ये ह्यूज अमाउंट पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स की मद में मिली है। इसका आज से पहले कभी इतना ज़्यादा जिक्र नहीं मैंने सुना था या कभी इतना ज़्यादा मैंने नहीं सुना था क्योंकि रोशन डिजिटल पाकिस्तान इतना बड़ा मंसूबा बना दिया, इतनी ज़्यादा उसमें एफर्ट की गई और उसमें हमें कितना मिला, $1 अरब। ICT एक्सपोर्ट्स का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, कभी इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा इतना ज़्यादा नहीं आपने सुना होगा और इसमें हमें कितना मिला है, $1.29 अरब यानी $1 अरब 29 करोड़। ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हो रहा है? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान IT का एक बहुत बड़ा मरकज़ बनने जा रहा है क्योंकि मुल्क भर में 40 से ज़ायद IT पार्क्स कायम हो रहे हैं और इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान आमिर हाशमी साहब को लेके आए हैं जो IT एक्सपर्ट्स भी हैं और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जोन्स पाकिस्तान में कायम करने के ऊपर काम तेज़ किया गया है। इसके नतीजे में अब गैर मुल्की क्लाइंट्स ने पाकिस्तान की जानिब रुख किया है और भारत, बांग्लादेश और फ़िलिपाइन को दिए जाने वाले ऑर्डर्स अब पाकिस्तान की जानिब मुंतकिल होना शुरू हुए हैं। एक मारूफ अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गैर मुल्की क्लाइंट्स की तरफ से ई-कॉमर्स,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दीगर सर्विसेज के लिए भारत और बांग्लादेश की बजाय पाकिस्तानी आईटी माहिरीन की जानिब देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी हुकूमत ने आइंदा 5 साल के लिए आईटी एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो $5 अरब सेट किया था। तो पहले मरहले में हुकूमत को अच्छी कामयाबी मिली है, जो हमें तकरीबन $1 अरब 29 करोड़ का ज़र मुबादला मिला है आईटी एक्सपोर्ट से। तो आने वाले दिनों में चूँकि तेज़ी से टेक्नोलॉजी पार्क्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़े बड़े टाइकून्स को यहाँ पर लाने की कोशिश हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लाने की कोशिशें हो रही हैं। और आमिर हाशमी साहब का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक बटन में दे दूँगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान 15 से 20 अरब डॉलर्स की मार्केट में एंटर होने जा रहा है, उस दिन मैंने आपको उनके तफसीली इंटरव्यू से बताया था और आज उसका वाज़ेह सबूत आप देख रहे हैं कि 1 अरब से ज़ायद हमें कुछ महीनों में मिल चुका है। 5 साल का टारगेट है हमारा $5 अरब इकट्ठा करने का और सिर्फ 9 माह में हम $1 अरब 29 करोड़ इकट्ठे कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये सारी कामयाबियाँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगी, बहुत कुछ मिलेगा। बहसीयत कौम हमें ख़ुद को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर कर सकें। आने वाले दिनों में आप नोटिस करेंगे कि बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट पैकेज अब मुख्तलिफ शहरों के लिए अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ख़जाने की सूरत हाल बेहतर होने पर आवाम पर ही ये पैसा खर्च होना है। तो आपने देखा है कभी साहिवाल में, कभी सरगोदा में, कभी मुल्तान में, जैसे आज मुल्तान में वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया 30 अरब रुपए का ये पैकेज। इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर ये डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस होने जा रहे हैं। आज जो वज़ीर आज़म ने 30 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज अनाउंस किया, उसमें किसानों के लिए किसान कार्ड, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह, फिर अवामी फलाह और तरक्याती मनसूबों का आगाज़, खिदमत मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, मज़दूरों के लिए लेबर हाउसिंग कॉलोनी, जो एक ख्वाब था कि किसी मज़दूर का अपना घर हो, आज वो मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल स्टेट पर काम हो रहा है, आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम हो रहा है और बहुत कुछ आने वाले दिनों में आपको नज़र आने वाला है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।